हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 20 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 31 यानी कि वर्कशीट 31 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है उसका अध्ययन करेंगे। आज इस वर्कशीट में हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हो आपकी बुक का चैप्टर 6 जो है वो उत्तक पर आधारित है। तो उसमें हमने पिछली वर्कशीट्स में हमने सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा था। आज हम जटिल स्थायी उत्तक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे ये लड़का अपनी दीदी से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया है, ये अब किसके बारे में उसको जानना है? ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। तो इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? जटिल स्थायी उत्तकों के बारे में जानेंगे और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। ठीक, तो जटिल स्थायी उत्तक की परिभाषा क्या हो गई कि जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी कोशिकाएं क्या करती हैं? मिलकर एक इकाई की तरह एक खास काम को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जाइलम, एक फ्लोएम। ठीक है, यह दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। तो ये जटिल स्थायी उत्तक जो हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम हैं, ये क्या करते हैं? ये पौधों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। ठीक है, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? जटिल स्थायी उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम। इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। संवहन उत्तक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यह अपने जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इनको संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य और साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। अब ये जो संवहन उत्तक हैं, ये क्या होते हैं? ये इकट्ठे जो है वो स्थित होते हैं, तो इनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? संवहन बंडल। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। तो जटिल स्थायी उत्तक कहाँ ज़्यादातर होते हैं? बड़े पौधों में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जाइलम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम की संरचना। संरचना में क्या है? जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है। लकड़ी वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो जाइलम उत्तक का बना होता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो जाइलम है वो 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सा? जाइलम ट्रैकीड, जिसको हम वाहिनिका भी बोलते हैं। दूसरा है वाहिका, जिसे हम वेसल कह सकते हैं। फिर तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर, जिसको हम रेशा भी कहते हैं। अब हम इसके एक एक करके सारे कार्य जो हैं चारों भागों के पढ़ेंगे। तो जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। मतलब इसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं, जीवित नहीं होती वो। इनके कार्य क्या हैं? जाइलम उत्तक में वाहिका और नलिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? यहाँ पे जाइलम उत्तक में ये वाहिका और वाहिनिका का क्या कार्य है? वो क्या करती हैं? जड़ से पौधे में के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं। मतलब जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से
पानी और खनिज लवण जो हैं वो सोखती हैं और उनको कहाँ पहुँचाती हैं, पौधे के ऊपर लेके जाती हैं। ठीक है, विभिन्न भागों तक उनको जल और खनिज लवण का को पहुँचाती हैं। फिर आ जाता है जाइलम फाइबर्स क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं तथा यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मतलब उसको एक मजबूती देते हैं ताकि वो ज़मीन में टिका रहे। तो वो कौन करता है काम? जाइलम फाइबर्स क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या करता है? भोजन संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। वो भी क्या करता है? भोजन का जितना भी वो भोजन को इकट्ठा करने का और उसको उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सारे यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ये वेसल दिखाई गई है, ये वेसल है। ठीक है, ये रेशे वाली हैं, ये वाहिनिका है और ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इन सब की आकृति जो है आपको यहाँ दिखाई गई है। फिर आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो भी 4 तरह के उत्तक होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था जाइलम 4 तरह के हैं, इसी तरह फ्लोएम भी जो है वो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। और इसमें ये भी क्या काम करते हैं? ये भी इसके जो 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये 4 तरह की कोशिकाएं हैं कौन सी। तो फ्लोएम के संघटक कौन से हैं? पहला देखिए, पहला क्या है? चालनी वहिका। ठीक है, दूसरा क्या है? साथी कोशिकाएं, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम रेशे। ठीक है, तो चालनी नलिका जो है वो कैसी होती है? वो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है, मतलब वो पाइप जैसी होती है। यहाँ पे ये देखिए चालनी जहाँ दिया हुआ है ये पाइप जैसी होती है और इसके अंदर क्या होते हैं? छेद होते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है? नलिका आकार होती है, मतलब पाइप जैसी होती है। फिर आ जाते हैं फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें क्या है? फ्लोएम रेशे जो हैं वो जीवित नहीं होते, बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं फ्लोएम में वो सारी क्या होती हैं? जीवित होती हैं। अब कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, मतलब जो भोजन पत्तियों ने तैयार किया होता है वो क्या करता है? वो वहाँ से भोजन लेता है और भोजन के और पौधे के सभी भागों में वो भोजन पहुँचाने का काम करता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। तो इसका मतलब फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है। जाइलम जो है वो क्या करता है? उसकी जड़ें नीचे से मिट्टी से पानी और लवण, खनिज लवण जो है वो अवशोषित करती है और पौधे के सारे भागों में पहुंचाती हैं। तो उनका जो है संवहन एक ही दिशा में होता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है उनका दोनों दिशाओं में होता है, क्योंकि जो भोजन पत्तियों ने बनाया वो पौधे के हर एक भाग में, चाहे वो पौधे के ऊपर है चाहे वो नीचे वाला भाग है, वो सब में बराबर का पहुंचाते हैं खाना। ये तो इस तरह हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ा यहाँ पे। तो अगर आपको मैं मेन अंतर बताऊँ तो ये देखिए, जैसे कि जाइलम है उसका काम क्या है? उसकी जो जड़ें हैं मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करती हैं और उनको कहाँ तक लेके जाती हैं? पौधे की पत्तियों तक। पत्तियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? खाना बनाने का काम करती हैं। जब वो खाना बन जाता है तो फ्लोएम उत्तक जो है उसका क्या काम है? उस बने हुए खाने को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना। तो अब आपको ये समझ आ गया कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। जाइलम का काम पानी नीचे से जड़ों से लेके ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियां खाना बनाती हैं और फिर फिर फ्लोएम क्या करता है? उस बने हुए खाने को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए अब हमने ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं।
पहला प्रश्न है जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखो। जैसे यहाँ हमने पढ़ा जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इनके नाम लिखिए। इनके नाम क्या हैं? ये दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं? तो हमने यहाँ पे पढ़े थे, देखिए जाइलम और फ्लोएम, यह दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है, यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिन्हें संवहन बंडल कहते हैं। तो ये सेकंड को आंसर हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के 4 भागों के नाम लिखिए और उनके कार्य लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे जाइलम के 4 भागों के नाम लिखेंगे। जाइलम जो है ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 जाइलम ट्रैकीड यानी कि वाहिनिका, दूसरा वाहिका यानी कि वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। ठीक है, अब इनके काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? वो उसकी कोशिकाएं जो है मृत होती हैं और यह जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जो हैं वो क्या करती हैं? जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण लेकर जाती हैं। ठीक है, तो वाहिका और वाहिनिका क्या कार्य है कि वो पौधे की जड़ों से जल और खनिज जो है वो ऊपर पहुंचाती हैं। फिर जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और ये पौधे को दृढ़ता मतलब मजबूती जो है वो प्रदान करते हैं। फिर आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करता है? भोजन संग्रह का काम करता है, भोजन को इकट्ठा करता है और उसके संवहन में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाइलम के 4 भाग और 4 उसके कार्य देखे। अब हम देखेंगे फ्लोएम के 4 भाग और उसके कार्य। तो फ्लोएम के 4 भाग देखिए यहाँ पे कौन से थे? नंबर 1 चालनी नलिका, फिर उसके बाद क्या है? साथी कोशिकाएं, फिर नेक्स्ट क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम रेशे। ठीक है, अब इसमें देखिए चालनी नलिका जो होती है वो तो उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है वो, तो ये तो उसका कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, फिर आ जाता है फ्लोएम रेशे, ये क्या करती हैं? फ्लोएम रेशे जो होते हैं वो जीव और फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, खाली फ्लोएम रेशे जो हैं वो क्या होते हैं? ये मृत होते हैं। अब हम आते हैं इन चारों भागों के कार्यों पर। कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था फ्लोएम क्या करता है? पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उनको इकट्ठा कर लेता है और उसको जो है पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? भोजन का स्थानांतरण। फ्लोएम उत्तक जो है वो भी क्या, ये दोनों तरफ जो है वो भोजन का संवहन करता है, मतलब पौधे के पत्तियों से ऊपर भी कोई भाग है उनको भी वो भोजन प्रदान करता है और अगर नीचे कोई भाग है जैसे जड़ें वगैरह उनको भी भोजन प्रदान करता है। जबकि जाइलम क्या करता है? वो खाली नीचे से ऊपर ही जल का संवहन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ अंतर बताती हूँ, उसमें से आप कोई भी अंतर जो है 3 अंतर लिख सकते हो। पहला तो जो है, पहला अंतर तो यही है कि इसकी जड़ें जो हैं जाइलम में क्या होता है? जो जड़ें जो हैं मिट्टी से जल को अवशोषित कर विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं। ठीक है, और फ्लोएम में क्या होता है? पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उसको वो वहाँ पे पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। तो ये भोजन का क्या करता है? जाइलम क्या करता है?
संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, संवहन करा मतलब उसने क्या किया कि जड़ों से पानी और खनिज लवण पत्तियों तक लेके गया, तो उसने क्या किया, जल का संवहन किया। और फ्लोएम ने क्या किया, बने हुए खाने को पौधे के सभी भागों में बांटा, तो उसने क्या किया, भोजन का स्थानांतरण किया। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि जाइलम में क्या होता है, इसमें संवहन होता है और उसमें क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब इसमें जाइलम में भोजन का संवहन होता है, फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें जो है जाइलम में एक ही दिशा में जल और खनिज पदार्थों का संवहन होता है, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, दोनों दिशाओं में भोजन का स्थानांतरण होता है। मतलब भोजन जो है वो दोनों पत्तियों के ऊपर वाले सिरे में भी जा सकता है और नीचे वाले सिरे में भी आ सकता है। ठीक है, फिर जाइलम में जो है कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। उसमें क्या है, पत्तियों ने क्या करना है, जड़ों ने क्या करना है, मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित कर लेने हैं और उनको पत्तियों तक पहुंचा देना है। तो इसमें कोई ऊर्जा जो है वो खर्च नहीं होती। जबकि फ्लोएम में जो है, जब भोजन का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा जो है वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनके डिफरेंसेस बताए हैं। ये डिफरेंसेस आप लिख लोगे तो इसी तरह से हमारे ये चारों प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हल हो गए। ठीक है बेटा, तो आशा है आपको ये सारी वर्कशीट जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।